जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम चर्चा करेंगे कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो अगला एक्ट आया था या जो अगला कानून आया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जिसको जो कि 1781 के अंदर आया था, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, जो आया था। इससे जो पहले की वीडियो है उसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि 1773 के अंदर जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत के अंदर 1773 के अंदर जो जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, वो एक कानून बनाकर भेजा था ब्रिटिश सरकार ने। उस कानून का जो आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारत के अंदर भेजा गया था, उसका कारण ये था कि जो ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर जो शासन कर रही थी, कि वो किस तरह से शासन करे, किस तरह उसके नियम होंगे, किस तरह के उसके कानून होंगे। यानी उसका नाम ही था रेगुलेट करना, यानी कि कंपनी के अधिकारों को, कंपनी के क्या अधिकार होंगे, क्या क्या कंपनी के अधिकार नहीं होंगे, कंपनी क्या कर सकती है, क्या कंपनी नहीं कर सकती है, उसको रेगुलेट करने के लिए 1773 के अंदर एक एक्ट भेजा था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब वो कानून तो 1773 के अंदर आ गया, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां थी। उस जो कमी थी उसके बाद उसको सुधारने के लिए 1781 के अंदर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि आप ऊपर दे सकते हैं, या बंदोबस्त कानून भेजा गया था। उस कानून को भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अंदर कुछ उस कानून के तहत ही बंगाल में गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की गई। ठीक है, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। ठीक है, उसी कानून के तहत 1773 के कानून के तहत ही कोलकाता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना की गई थी। अब समस्या ये थी कि सुप्रीम कोर्ट और जो बंगाल गवर्नर जनरल था, उनके कानूनों को, उनके जो अधिकारों को लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर एक दूसरे का मतभेद था। उस समस्या ये थी कि ये स्पष्ट बात नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के कानून क्या होंगे और जो कि गवर्नर जनरल है उसके कानून क्या होंगे। तो उनको जो शक्तियों को लेकर काफी मतभेद था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 के अंदर, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट या जिसको बोलते हैं बंदोबस्त कानून भेजा गया था, उसमें कुछ सुधार किए गए। अब इस कानून के अंदर जो 1781 के अंदर आया था, इसमें मुख्य रूप से सुधार ये किए गए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जो शक्तियों को लेकर खींचातानी चल रही थी, यानी कि शक्तियों को किसी को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि कहाँ उनकी शक्तियाँ हैं, कहाँ उनकी शक्तियाँ नहीं हैं। इन्हीं को देखते हुए अब इस 1781 के अंदर जो कानून आया था, उसका स्पष्ट तौर पर किया गया कि इसके अंदर ये कार्य हुआ कि इसके अंदर सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी शक्तियों को कम कम किया गया, और जो कि गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों को बढ़ाया गया। उसकी शक्तियों को इस हद तक बढ़ा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट उसके काम किसी भी प्रकार के कार्य में कोई टांग न डाल सके। जो यहाँ पर हमने टॉपिक लिखे हैं, जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं, इन सब टॉपिक के अंदर बताया गया है कि जो 1781 के अंदर एक्ट आया था उसके अंदर क्या सुधार किए गए थे। तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की परिषद को सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, वो किसी भी प्रकार का नियम, कायदा, कानून, कोई भी कानून पास करती है, किसी प्रकार का कानून बनाती है, उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार नहीं है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट उसके जो गवर्नर जनरल की परिषद है, वो उनके कानून को चेक नहीं कर सकता। एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 2 क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अंदर ये कार्य हुआ कि जो भी कंपनी के कर्मचारी, यानी कि प्रशासनिक तौर पर, यानी कि शासन को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई कार्य करते हैं, तो अब से 1781 के कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट उनको चेक नहीं कर सकता है। समझ गए इस बात को। उसके बाद अब क्या हुआ कि अगर आपको ध्यान हो कि 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अंदर क्या किया गया था कि जो मुंबई, यानी कि बम्बई और मद्रास, उनके उनके लिए कानून बनाने की शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी थी, जो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। अब इस एक्ट के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल की जो शक्ति को बढ़ाते हुए, उसके दायरे को बढ़ाते हुए कुछ और क्षेत्र उसको दे दिए गए कि वो उसके अंदर कानून बना सकता है। उसके अंदर बिहार और उड़ीसा 2 क्षेत्र नए ऐड कर दिए।
1773 के अंदर बंगाल वो बम्बई और मद्रास पहले ही शामिल थे उसके अंदर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देते समय भारतीय रीति रिवाजों का सम्मान करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 1781 के अंदर स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई फैसला देता है, तो अगर वो हिंदू, अगर कोई कोई केस है ये हिंदू से, हिंदू धर्म के लोग संबंधित है, तो हिंदू 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 लोगों के जो रीति रिवाज उनको देखते हुए फैसला देगा। अगर कोई काम, जो कोई फैसला या कोई केस आता है, तो अगर वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है तो मुस्लिम धर्म से, जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज कायदे कानून उनको देखते हुए अपना फैसला देगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि अब बंगाल के निवासी अब बंगाल के निवासी सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापना की गई थी, वो कोर्ट केवल जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के नियम बनाने के लिए कोई गलत कार्य हो रहा है या कोई गलत कार्य यानी कि हो तो नहीं गया, उसको सुधारने के लिए, उसको सजा सजा देने के लिए था। यानी वो मुख्य रूप से कंपनी कंपनी के लिए ही का कोर्ट था। अब 1781 के अंदर क्या किया गया कि जो बंगाल की आम जनता थी वो भी अपने अनेक अपने कोई फैसले किसी केस को लेकर यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। इसके अंदर एक बात नई ऐड लिखी गई थी 1781 के अंदर। उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नर जनरल नियमों और विनियमों सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। इसका तात्पर्य क्या होगा, जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था वही सेम बात इधर लिखी हुई है कि गवर्नर जनरल अगर अब किसी भी प्रकार का कोई नियम कायदा कानून बनाता है या कोई एक्ट पास करता है, किसी एक्ट को हटाता है या कुछ उसमें चेंज करता है, ठीक है, तो उसको यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब उसको चेक नहीं कर सकता है। यानी कि अब गवर्नर जनरल था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कि उसके फैसले के अंदर कोर्ट कोई यानी कि टांग नहीं अड़ा सकता। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल के पास होगी। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप इस बात को समझ लें कि सपोज करो कि किसी यानी कि प्रांतीय यानी वर्तमान कंडीशन समझ सकते हैं कि सपोज करो हरियाणा यानी कि हरियाणा पंजाब का जो जो कंबाइंड कोर्ट है चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ मान लो किसी हरियाणा कोई केस के नाम कोई केस चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और कोर्ट ने फैसला दिया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ फैसला दिया, जिस व्यक्ति यानी कि वो उस फैसले से यानी कि मंजूर नहीं, उसको लगता है भाई ये मेरे साथ भी न्याय नहीं हुआ है, तो अपील कर सकता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर सेम कंडीशन ये थी कि प्रांतीय न्यायालय यानी कि जो राज्य के बाद हिसाब से तो उसका जो प्रांत के ऊपर बात सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर अपील होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या किया गया कि प्रांतीय न्यायालय का अपील अपील गवर्नर जनरल के पास होगी। यानी कि अगर प्रांतीय न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया तो उसके बाद उसकी अगर कोई अपील करता है तो वो सीधे गवर्नर जनरल के पास होगी, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ठीक, इस बात को क्लियर स्पष्ट कर लें। एक बात आप कतई शॉर्ट में समझ लें कि जो 1781 का जो एक्ट आया था उसको लाने का मेन उद्देश्य ये था कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को थोड़ा कम किया जाए और गवर्नर जनरल की शक्तियों को थोड़ा ऊपर उठाया जाए। जितने भी पॉइंट है इनको आप देखकर समझ सकते हैं कि इन जितने भी पॉइंट है इसमें क्लियरली स्पष्ट होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम किया जा रहा है और गवर्नर जनरल की परिषद की जो कानून उनको वापिस ऊपर उठाया जा रहा है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर स्पष्ट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें